बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, आज बहुत लंबे अरसे के बाद इमरान खान को कौम से गुफ्तगू करने का, कौम तक अपना पैगाम पहुंचाने का या डायरेक्ट मैसेज देने का मौका मिला है। और इमरान खान ने आज अदालत के अंदर खड़े होकर ऐसी बातें कही हैं कि मुझे यह लगता है कि इमरान खान के दो जुमलों से ही तहरीक इंसाफ एक बार फिर से जिंदा हो गई है। वैसे तो तहरीक इंसाफ का जोशो जज्बा, वलवला देखने के काबिल है। बेशक इमरान खान जेल के अंदर भी है, लेकिन आज जो इमरान खान ने कहा और जो बातें कही, जिस अंदाज में कही और जिस तरह से आज इमरान खान ने इमोशनल होकर कौम तक पैगाम पहुंचाया है, नाज़रीन किराम, इमरान खान की तमाम बातें भी सुनने वाली हैं। इमरान खान की गुफ्तगू हर बंदे के लिए जानना जरूरी भी है। और इससे जो इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि एक तो इमरान खान ने गुफ्तगू कर दी, वो गुफ्तगू बड़ी मजेदार है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट आया है वो उससे भी ज्यादा जानदार है। यानी कि जो इसका फर्क पड़ा है, मैं भी सुबह से देख रहा हूं जब से ये गुफ्तगू हुई है, तो पीटीआई के अंदर जो नई रूप फूंकी गई है वो बड़ी मजेदार है। वो भी मैंने आपको बताना है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और तीसरा, इमरान खान की गुफ्तगू से जहां पर बिजलियां गिरी हैं, जहां पर मतलब गड़बड़ाहट हुई है और उसका रिएक्शन भी आना शुरू हो चुका है इमरान खान की गुफ्तगू का, वो भी जानना बड़ा जरूरी है। सो जो तीनों चारों चीजें आपके सामने रखूंगा, नंबर वन। नंबर टू, आज शाह महमूद कुरैशी ने भी गुफ्तगू की है जेल के अंदर, वो भी जानने के काबिल है। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है, लेकिन चूंकि इमरान खान की गुफ्तगू हो रही थी, तो उसके बाद आपको पता है जहां इमरान खान बोलता है तो फिर उसके बाद जो भी बोले उसकी गुफ्तगू थोड़ी सी दब जाती है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा आज जेल के अंदर खड़े होकर, ये भी आपके सामने रखूंगा। जेल में एक्चुअली हुआ क्या, ये सारी चीजें नाज़रीन किराम आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इससे जो है वो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाने में हमें आसानी होती है। सुना देते हैं आज हुआ क्या। आज साइफर केस में एक्चुअली समाप्त थी। पिछली समात के ऊपर आपको याद है कि 3 रिपोर्टर्स वहां पर अदालत में पहुंचे थे। जब 3 रिपोर्टर्स वहां पे पहुंचे तो जज साहब समात खत्म कर चुके थे। फिर जज साहब ने रिपोर्टर्स को देखा, फिर वापस गए, फिर कहा आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहें, तो एक फर्जी कार्रवाई डालने की कोशिश की गई। आज हुआ ये कि एहतजाज जो पिछली दफा किया था उसका कुछ ना कुछ असर पड़ा, तो 7 रिपोर्टर्स को जेल के अंदर जाने की इजाजत मिली। अब जब ये 7 रिपोर्टर्स गए, तो आम दिनों में होता यह है कि रिपोर्टर्स के पास मोबाइल इस तरह से होता है कि जो भी अंदर गुफ्तगू होती है, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो रिपोर्टर फटाफट भाग के बाहर आते हैं। ये एक्चुअली आपको एसओपी बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही होता है कि अदालत के अंदर से आप उस तरह से रिपोर्ट नहीं करते, जो कुछ अंदर होता है आप उसे लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर आप बाहर आते हैं, आप इदारे को फोन मिलाते हैं और आप अपनी ब्रेकिंग न्यूज या फिर आप ट्वीट करते हैं और आप बताते हैं कि अदालत के अंदर ये कुछ हो रहा है। और इसके लिए आपका लिखना भी जरूरी है। आज हमें ये भी शिकायत मिली, पता चला कि चले मोबाइल की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, लेकिन ये जो नोटपैड हैं उनको रखने की भी इजाजत नहीं है। शुरू शुरू में शिकायत आई, बाद में पता नहीं इस शिकायत का जो है वो हल किया गया या नहीं हल किया गया, ये जो है ना वो बाद में पता नहीं चला। लेकिन शुरू में ये शिकायत आई कि नोटपैड रखने की भी जो है वो इजाजत नहीं दी गई है। अच्छा जनाब, हुआ क्या आज। एक्चुअली इमरान खान जो है वो उससे सबसे पहला सवाल किया गया जब भी रिपोर्टर मिले। रिपोर्टर्स तो बड़े लंबे अरसे से जो है ना वो इमरान खान से सवाल करने के मूड में थे। पिछली दफा भी मैं आपको बताया 3 रिपोर्टर्स थे तो थोड़ी गुफ्तगू हुई और फिर उसके बाद मामला खत्म हो गया। तो इमरान खान से आज कुछ सवालात किए गए और उन सवालात के जवाबात इमरान खान ने दिए। वो सवालात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, और उसी तरह के जज्बात, जिस जज्बाती तरीके से इमरान खान ने जवाब दिया वो सारी चीजें भी आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इमरान खान से पूछा गया, जनाब हालात बताते हैं कि आपको तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा, सहाफी ने सवाल किया। इसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौम को पैगाम देना चाहता हूं। डायरेक्ट अपनी कौम से वो मुखातिब हुए। आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद इमरान खान ने दूसरी बात की। उन्होंने कहा जी वो जो डील वाला तासुर है उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मुझसे ना कोई मिला, ना मुज़ाकरात किए, 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, कसम उठाने। अब ये मैं जो है ना वो पहले हाइलाइट्स आपको बता रहा हूं। तो कसम उठाने के लिए तैयार हूं और कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ। मैं आज आपको वाजे कर रहा हूं कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। हालात देखकर खदशा है कहीं इलेक्शन से भाग ना जाएं,
6% की ग्रोथ को सिफर पर ले आए हैं। लोग क्या पागल हैं? इन्हें नहीं पता कौन क्या कर रहा है? ये तमाम सवालों के जवाब थे। अब वो एक्चुअली सवाल क्या-क्या थे और उसपे इमरान खान ने जवाब किस-किस तरह से दिए, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इमरान खान ने ये कहा, उनसे कहा गया जी लोग आपको छोड़कर चले गए, तो इमरान खान ने जवाब सुने क्या दिया। उन्होंने कहा चंद सियासी रहनुमाओं के पीटीआई छोड़ने पर शुक्र अदा करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि ना मुल्क से बाहर जाऊंगा, ना ही सरेंडर करूंगा, ना ही किसी से कोई डील होगी। मुझसे जेल में गैर मुल्की सिफारकात की मुलाकात नहीं हुई। अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि आपका कप्तान सारी जिंदगी में जेल गुजारने और अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कभी अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा, ये बात सुनने से पहले ना, आज इमरान खान ने अदालत के अंदर 2 पॉइंट्स ऐसे किए हैं जिससे आग लगी हुई है। वो 2 पॉइंट्स भी उठाए हैं जिसके बाद रिएक्शन आ रहा है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सुने, उन्होंने कहा जी मुझे यकीन है जब भी इलेक्शन होंगे तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, लेकिन मुझे यह भी खदशा है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत देखकर ये एक दफा फिर इलेक्शन मुलतवी ना करा दे। फिर इमरान खान ने अब वो बात की जिससे जलती पर तेल पड़ा है। वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साइफर जनरल बाजवा के लिए लिखा गया था। शाह महमूद कुरैशी को इत्तफाकन पता चला जब भी मुझ पर फर्द जुर्म आयद करेंगे जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा और इसके साथ अमरीकी सफारत खाने का एक अहलकार भी गवाह बना, अमरीकी सफारत खान के अहलकार भी गवाह बनाऊंगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। इमरान खान ने अपना वाज़ेह लाएअमल दे दिया है। 12 दिसंबर को लगनी है फर्द जुर्म। अब फर्द जुर्म में पिछली दफा भी आपको पता ये हुआ था कि तोशाखाना में इस मामले का बड़ा रौला बना था कि इमरान खान जिन लोगों को गवाह बता रहे, गवाह पेश करना चाह रहा था, वो गवाह आपने सुने ही नहीं है। इस बार इमरान खान ने ये कहा है जी मैं गवाह बनाना चाहता हूं, किसको? जनरल बाजवा को और अमरीकी जो है ना वो अहलकारों को। ये इतना बड़ा पॉइंट है नाज़रीन किराम, ये इतना बड़ा पॉइंट है, इसकी सबसे ज्यादा जो है वो आग लगी हुई है। हमारे कुछ जो सहाफी दोस्त हैं वो चीख चीख के इसके ऊपर बता रहे हैं कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये तो नहीं होना चाहिए था। इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला यहां पर। इमरान खान कह रहे हैं कि अगर आपने ट्रायल करना है ठीक है, फिर ट्रायल करो। जो मेन इस मामले में गवाह है, क्योंकि साइफर मेरे लिए तो लिखा ही नहीं गया था, और इमरान खान ने आज इस बात की तस्दीक भी की कि जो वो साइफर जो इमरान खान के जो शाह महमूद कुरैशी के हाथ लगा, वो एक्चुअली जो बातें हो रही थी ना कि शाह महमूद कुरैशी को ये जो है ना वो छुपाया गया उनसे साइफर, तो आज इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की है कि वो तो इत्तफाकन हाथ आ गया था, क्योंकि वो साइफर तो जो खत लिखा गया था वो लिखा ही जनरल बाजवा के लिए गया था, क्योंकि मेरे हटाने की बात हो रही थी, तो मेरे हटाने की बात ऑब्वियसली मुझसे तो नहीं की जा सकती ना मुझे कहा जा सकता है कि मुझे हटा दो, तो जिसने मुझे हटाना था उसी के लिए उसको लिखा गया था। ये नाज़रीन किराम, ये इमरान खान ने लगता है अपनी वाज़ेह स्ट्रेटजी जो है ना वो खुलकर खेल दी है। अब अगले दिनों में अब जो होगा वो बड़ा ही फिर डेंजरस होगा, क्योंकि इमरान खान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं भी जो है ना वो खुलकर खेलूंगा। अच्छा जनाब, उनने फिर इस बारे में इमरान खान से पूछा गया, ये जो कहा जा रहा है कि आपने बुशरा बीबी के साथ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये इस तरह की बातें की जा रही हैं, जो जिस तरह से उन्होंने खबर मानिका के बारे में कहा, तो इमरान खान ने यहां पर जो है ना वो बड़ा हैरानकुन जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं कसम खाने और कुरान पर हाथ रखने को तैयार हूं कि बुशरा बीबी को उस दिन देखा जब मेरा उससे निकाह हुआ। इस हवाले से तमाम बातें झूठ और मनगढ़ंत हैं। यानी कि इस बात का मतलब यह है कि जब भी इमरान खान की पहले मुलाकात होती थी, जब भी वो जाते थे, इससे पहले भी मैंने मतलब ये खबरें हुई ना कि इमरान खान जाते थे रूहानी सुकून के लिए या इस तरह बुशरा बीबी से तो वो एक पर्दे के अंदर मुलाकात होती थी। इमरान खान आज ये कह रहे हैं कि मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं, कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि मेरी मुलाकात, यानी कि मैंने उस दिन देखा बुशरा बीबी को, उस दिन देखा जिस दिन जो है ना वो मेरा उससे निकाह हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये फलाना और ढिमकाना, ये सारी बातों को उन्होंने डंप कर दिया। अच्छा जनाब, फिर आ गया 9 मई के ऊपर इमरान खान ने बात की। इमरान खान ने कहा जी 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में नवाज शरीफ को वापस मुसल्लत करने, मुझे और मेरी पार्टी को मुकम्मल क्रश करने का मंसूबा था, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे निकालने के बाद क्या कौम नहीं देख रही कि मुल्क के साथ क्या हो गया है? अवाम को जाकर बता दें आपका कप्तान आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा, मरना कबूल है, मुल्क से बाहर जाना या डील करना किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं है। फिर इमरान खान ने नाज़रीन किराम इसके ऊपर और भी कुछ बातें की, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बातें की और मतलब इस तरह के तमाम बयान दिए, लेकिन जो क्रक्स था वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया। अब इसके बाद कुछ शाह महमूद कुरैशी ने बातें की, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि फिर कहां कहां पे बिजलियां गिरी। शाह महमूद कुरैशी से कुछ सवालात हुए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी वहां पर थे। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं,
कल भी खान के साथ था, आज भी हूं। जो इमरान खान से और कानून की हुक्मरानी से मोहब्बत करते हैं और नजरियाती हैं, वो बाहर निकलें, वोट डालें। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। तो नाज़रीन इकराम, शाह महमूद कुरैशी बेवफाई कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो ये करना चाहते हैं, फलां करना चाहते हैं। आज उन तमाम बातों को भी शाह महमूद कुरैशी ने डंप कर दिया और उन्हें बता दिया कि वो इमरान खान के साथ जो है वो डट के खड़े हैं। अब जो कुछ सहाफियों को आग लगी हुई है, वो इन बातों के हमें बिला वजह ही जो है ना वो इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि जैसे इमरान खान फौज से लड़ाई करना चाहते हैं। मतलब कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि वो इमरान खान की तो वजह से फौज से लड़ाई हो रही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे आई डोंट नो कि क्यों इस तरह से जो है ना वो पोर्ट्रे किया जाता है। मेरे बड़े ही मोहतरम और बड़े अजीज आमिर इलियास राना साहब, मैं इनकी हमेशा बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन इनके नजरियात से इख्तलाफ करता हूं। उनने लिखा, इमरान खान अब भी स्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त महाज हराई का वाज़ेह इशारा दे रहे हैं। उनका जनरल बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के हुक्काम को गवाह बनाने का बयान और कहना कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया, इमरान खान की जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। उनने जेल में किसी भी मुलाकात और मुज़ाकरात ना होने की बात ने उन सब लोग को जवाब दिया। अच्छा जनाब, ये सीधी सीधी यानी कि आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं कि वो जी इमरान खान तो जो है ना वो स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन कराम, इस गुफ्तगू का कहीं भी स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई इमरान खान तो अपनी जो है ना वो पोजीशन क्लियर कर रहे हैं और उन्हें बड़ी शानदार तरीके से की और उन्हें बड़ी खुलकर की और तमाम सवालों के जवाब दे दिए। तो आज इमरान खान खुलकर बोला, इमरान खान ने खुलकर बात की, शाह महमूद कुरैशी ने खुलकर बात की। अब एक और खबर की तरफ आ जाए नाज़रीन कराम, एक और खबर मैं आपको इससे भी जो है वो मजेदार दे देता हूं। खबर ये है कि एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है और इमरान खान ये सारी बातें कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जिनका काम है, अब जो इमरान खान कह रहे हैं ना, मुझे डर है कहीं ये इलेक्शन मुलतवी ना कर दे, मुझे डर है कहीं इलेक्शन मुलतवी ना कर दे। अब इसके ऊपर काजी फायसा साहब जो कुछ दिल कहे, लेकिन काजी फायसा साहब को शायद किसी ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खबर सुन लीजिए। खबर नाज़रीन कराम ये है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो गवर्नमेंट जो सॉरी निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स जारी करने थे 40 अरब रुपए के, वो नहीं किए हैं। अभी तक सिर्फ 10 अरब ही दिए गए हैं। इस मामले के ऊपर नाज़रीन कराम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखने का फैसला किया है। मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूं। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ताहाल फंड्स मुहैया न करने पर तफसीली खत लिखेंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना भी इलेक्शन कमीशन तलब। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ फंड की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने ये इकदामात बजट में आम इंतखाबात के लिए मुख्तस शुदा रकम रिलीज करने में नाकामी पर उठाया। माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए मुहैया किए। बकिया रकम की फराहमी बगैर किसी माकूल जवाब के तातुल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं, लेकिन नाज़रीन कराम ये नहीं दे रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि निगरान हुकूमत का वाहिद मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ये करवाना है, इलेक्शंस करवाना है। लेकिन ये साहब कभी जो है वो यूएई का दौरा कर रहे हैं, कभी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, कभी फलां जगह पे जा रहे हैं, कभी फलां जगह पे जा रहे हैं, जाके जबकि इन साहब को जो है वो अभी तक ये समझ में नहीं आ रही है, इनको ये पता नहीं चल रहा है, इनको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि इनकी असल ड्यूटी क्या है। या मुझे लगता है इनको सारी समझे हैं, इन्हें सब अंदाजा है और ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। यानी कि जो काम करने वाला है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। डर सिर्फ एक है, इमरान खान। तो वो आज इमरान खान ने खुलकर बात कर दी है। उन्होंने कहा कि यही डर लगता है इन्हें, इसी वजह से जो है ना वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ना हम आज की जो गुफ्तगू है इमरान खान की, वो उस बिजली बन के गिरी है बहुत सारी जगहों पे और अब उसका शोक जो है वो मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो ये कहेंगे, लेकिन आज इमरान खान ने अब यूं समझे कि आज के दिन की बाजी जीत ली है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।